आपका नाम क्या है मैम? आप सुनीता। So my name is Manish. I'm from Delhi. कहाँ से आओ सर आप यहाँ पे? ये मेरा प्लेस है, मैं इधर का लोकल ही हूँ। अच्छा हाँ, बॉम्बे से। अच्छा, सेंटा क्रूज से। प्रयागराज। नागपुर से आया हूँ। हाय, माय नेम इज हर्ष, आई एम फ्रॉम मुंबई। क्या लगता है सेंटा क्लॉज वगैरह जो बचपन में सुनते थे? नहीं, ये सब फेक है भाई। सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता। असल में सेंटा तो हमारे माँ बाप होते हैं जो कि हमारी विश पूरी करते हैं। ये सेंटा वेंटा कुछ नहीं यार। हाँ। ऐसा कुछ होता है? आपने कभी देखा है? तो आपको क्या लगता है बचपन में जो बोलते थे सेंटा आएगा, क्या लगता है सेंटा आएगा या घंटा आएगा? घंटा आएगा। वो टाइम अच्छा था, मतलब भले वो मिथ था लेकिन वो अच्छा था। ओके, क्यों अच्छा था? क्योंकि हमें ऐसे फील तो होता था सेंटा क्लॉज आएंगे। अब तो हमें रियलिटी पता है कि सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे, हमें खुद से गिफ्ट लेनी है। पक्का नहीं आएंगे? नहीं आएंगे। अरे यार, अगर आएंगे सेंटा तो क्या विश मांगना पसंद करोगे आप? हैप्पीनेस। क्या लगता है आपको सिंगल रह करके न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या कपल होकर के? कपल रहना ज्यादा बेटर है। क्यों ऐसा? बहुत मजा आता है। अरे सिंगल में मजा नहीं आता। भले दारू पी के लोग सो जाते हैं हाँ, लेकिन कपल में मस्ती बहुत होती है। है हमारे जितने भी ग्रुप है हम सब कपल्स है ओके और सब मस्ती करते हैं, ओके। तो कपल रहना ज्यादा बेटर है। एक दूसरे की बुराइयां बड़ा मजा से आता है। क्रिसमस टाइम पे हमेशा कपल्स में रहना ज्यादा बेटर रहता क्यों है, ऐसा? क्योंकि कपल्स में आप रहते हो ना तो आपको घूमने को हर जगह जब भी जाओगे ना फोमो नहीं होएगा, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ कपल्स ही कपल्स मिलेंगे। कहीं भी जाओ, कोई भी आप मॉल में जाओ, कोई भी सेलिब्रेशन फेस्ट में जाओ, हर जगह कपल्स रहते हैं। सिर्फ हाँ। कपल्स वो ऐसा हैट पहने रहते हैं मैचिंग, तो आपको बहुत लेफ्ट आउट फील होता है। तो हमेशा कहीं भी जाना तो कपल्स ये है ना दोस्त लोग आपके? हाँ, दोस्तों के साथ घूमना अलग है पर बेस्ट रहता है हमेशा कपल्स में घूमना। ऊपर क्या लगता है आपको न्यू ईयर पे सिंगल रहना बेस्ट है या couple? नहीं, सिंगल सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है। क्यों? नहीं यार, मुंबई में ये सब अच्छी बात नहीं है। तो कहाँ अच्छी बात है? ये सब करना अच्छी बात नहीं है भाई। देखो, हम लोग लड़के हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं। तो जो लड़कियां हैं वो नहीं समझेंगी, वो पैसा खर्च कराएंगी, रहेंगी 4 दिन इधर उधर, उसके बाद गायब हो जाएंगी। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती ना भाई। नहीं भाई, होती हैं, सब होती हैं। दिल टूटा है क्या भाई बहुत बुरी तरीके से? कितना लगेगा ये सच्ची बताओ? 1000, 2000, नहीं, 5 ऐसा लाख? नहीं तो लगेगा। फिर ऐसा कैसे हो गया यार अचानक से? नहीं, अब मन नहीं है। आई थिंक बीइंग सिंगल इज मच मोर अमेजिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, बिकॉज यहाँ पर इंटरेक्शन करने का बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता है लोगों के साथ। अदरवाइज व्हेन यू आर विद फ्रेंड्स और विद कपल और व्हाटएवर, देन थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस आ जाता है। यू रियली डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी यू आर पासिंग अराउंड व्हेन यू आर वॉकिंग अराउंड विद समवन। तो आई थिंक सोलो ट्रैवलिंग एज फार एज आई एम कंसर्न्ड, आई डू अ लॉट। इसका रीजन यही है कि आई एम एबल टू मीट अराउंड अ लॉट ऑफ लोकल्स अराउंड। सो या, आई मीन प्रोज एंड कॉन्स है सोलो एज वेल एज फॉर ग्रुप एंड फॉर कपल, बट आई थिंक सोलो इज बेस्ट, आई फील पर्सनली। शादी के बाद अगर पत्नी बोली माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रहो, तो किसको छोड़ोगे? माँ को छोड़ोगे कि नहीं तो पत्नी छोड़ देंगे, बता देना अकेले रह लेंगे, पर माँ वो बाप बोलेगी मैं भी तो अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ तब। तो कैसा रहता है यहाँ का माहौल न्यू ईयर के लिए और क्रिसमस सेलिब्रेशंस के लिए? डूड, ये तो लाइमलाइट है। मतलब इफ यू आस्क मी, ये मुंबई की तो जान है मरीन ड्राइव, तो ऐसा ही एटमॉस्फेयर रहेगा। और इनफैक्ट अभी और जितना टाइम लेट होगा तो उससे ज्यादा हाइक होगा, रश होगा। बहुत अच्छा पॉइंट है। वहां से स्टार्ट होता है नरीमन पॉइंट से, एंड होता है चौपाटी तक। सो लवली प्लेस टू बी देयर, तुम अज्यूम कर सकते हो। मुंबई आए तो आप विजिट कर सकते हो। ओके, आपका नाम क्या है मैम? आप सुनीता। सुनीता जी। तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए मोस्टली यहाँ पे आते हैं कहीं और भी जाते हम ऑलरेडी कैथलिक है, हम Okay. चर्च आए थे और Okay. हम यहाँ पर ऐसे सुकून मिलता है तो हम हमेशा आते हैं। हैं? ओके। यहाँ आना मतलब सुकून है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस है ऐसे क्विज टाइप के क्वेश्चंस है। क्या लगता है आपको बचपन में जो हम सेंटा क्लॉज से मांगते थे और मतलब अब जब हम मांगते हैं तो उनमें क्या फर्क लगता है आपको? बचपना लगता है या लगता है कि वो सबसे बड़ा मिथ था हमारा, सेंटा क्लॉज आएंगे और गिफ्ट्स वगैरह देके जाएंगे? या वो टाइम अच्छा था, मतलब भले वो मिथ था लेकिन वो अच्छा था। ओके, क्यों अच्छा था? क्योंकि हमें ऐसे फील तो होता था सेंटा क्लॉज आएंगे। अब तो हमें रियलिटी पता है कि सेंटा क्लॉज नहीं आएंगे, हमें खुद से गिफ्ट लेनी है। पक्का नहीं यार, अगर आएंगे सेंटा तो क्या विश मांगना पसंद करोगे आप? हैप्पीनेस। 26 के लिए कुछ रेजोल्यूशंस वगैरह हैं आपके? बस सबको हैप्पी रखो। हमारे लिए थोड़ा टफ गया था तो हम अच्छा। सोचेंगे कि वो टफ टाइम अभी यही खत्म हो जाए ओके, और न्यू बिगनिंग स्टार्ट होता है। कुछ रेजोल्यूशंस हैं आपके? नहीं, कुछ ऐसा नहीं। फिलहाल हमने कोई रेजोल्यूशन नहीं, बस वो जो था वो अच्छे से निकल जाए। ओके, आप क्या लगता है आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? मे भी शायद आप लोग मैरिड हैं। यस, आपको क्या लगता है न्यू ईयर में कपल रहना ज्यादा बेटर है या सिंगल रहना ज्यादा बेटर है? कपल रहना ज्यादा बेटर है। क्यों ऐसा? बहुत मजा आता है। अरे सिंगल में मजा नहीं आता। भले दारू पी के लोग सो जाते हैं हाँ, लेकिन कपल में मस्ती बहुत होती है। है हमारे जितने भी ग्रुप है हम सब कपल्स है ओके और सब मस्ती करते हैं, ओके। तो कपल रहना ज्यादा बेटर है। एक दूसरे की बुराइयां बड़ा मजा से आता है। प्रयागराज यूपी से आए हो आप भी? यस सर। डायरेक्ट यहीं पे आ रहे हो? नहीं, हम लोग यहाँ खार रोड में रहते हैं। अच्छा, घूमने आए इधर। आज यहाँ पे हाँ। क्या क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए न्यू ईयर सेलिब्रेट करने? नहीं, घूमने आए हैं बस।
अपना रोज आते रहते हैं या ऐसे ही आना नहीं हो आज गया? ऐसे ही आए हैं, मतलब आते जाते रहते हैं हफ्ता में, जैसे जब भी हम लोग जॉब करते हैं होटल में, जैसे कि यहाँ ताज है, जियो है, हम्म, जितने 5 स्टार होटल हैं उसमें हम लोग जॉब करते हैं। अच्छा, हाँ, तो जब खाली पाते हैं तो चले आते हैं इधर घूमने के लिए। ओके। हाँ। तो क्या लगता है आप लोगों को न्यू ईयर पे सेलिब्रेट करने के लिए आप लोगों का बजट वगैरह क्या है, कुछ कितना रहता है? वैसे तो फिलहाल इसी बार हम लोग घर से बाहर आए हैं। ओ, तो 50-60 रुपये हम लोग केवल डिस्काउंट के लिए, और क्या। अब भाई ये पहला बार है, ये अभी तो उतना क्लियर नहीं है, देखते हैं कितना होता है, जो भी होगा। फिर भी एक सोचा होगा ना 10,000, 5,000, नहीं, 2,000, इतना नहीं ना यार, 500 बहुत है 1,500 हो जाएगा। भाई, जिम्मेदारी भी तो है ऊपर। क्या लगता है आपको न्यू ईयर पे सिंगल रहना बेस्ट है या कपल? नहीं, सिंगल लाइफ बेस्ट लाइफ है। सिंगल क्यों क्यों? यार मुंबई में ये सब अच्छी बात नहीं है, तो कहाँ अच्छी बात है? ये सब करना अच्छी बात नहीं है भाई। देखो हम लोग लड़के हैं, हमारे ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो जो लड़कियां हैं वो नहीं समझेंगी, वो पैसा खर्च कराएंगी, रहेंगी 4 दिन इधर उधर, उसके बाद गायब हो जाएंगी। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती ना भाई। नहीं भाई, होती हैं, सब होती है। दिल टूटा है क्या भाई बहुत बुरी तरीके से? कितना लेके गई सच्ची बताओ, 1,000, 2,000, नहीं, 5 ऐसा लाख? नहीं लेके तो फिर गई, ऐसा कैसे हो गया यार अचानक से? नहीं, अब मन नहीं है। क्यों, ऐसा क्या हो गया लाइफ के अंदर? अच्छा, 2025 का सबसे ज्यादा बुरी याद क्या होगी आपकी, और सबसे अच्छी याद कुछ क्या होगी? नहीं, 2025 में कुछ नहीं। कोई अच्छी याद होगी आपकी? 2024 में हुआ ब्रेकअप, नहीं हुआ, मतलब ऐसी कुछ सिचुएशन आ गई कि हम लोगों को दूर होना पड़ा, बट लड़की बहुत अच्छी थी, कोई बात नहीं। शादी करनी चली गई, मम्मी ने जबरदस्ती करा दिया। वरना शादी कर लेते? क्या बात। 2026 में क्या चाहते हो आप ऊपर वाले से? 2026 में ही चाहते हैं कि ऊपर वाला गॉड हमारा भोलेनाथ हम लोग को सही सलामत बनाया रहे, अच्छी खासी जॉब जो चल रही है चलती रहे, अपने माँ बाप को सपोर्ट करते रहे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहे, बस। क्या लगता है सेंटा क्लॉज वगैरह जो बचपन में सुनते थे? नहीं, ये सब फेक है भाई, सेंटा वेंटा कुछ नहीं होता। असल में सेंटा तो हमारे माँ बाप होते हैं जो कि हमारी विश पूरी करते हैं। ये सेंटा वेंटा कुछ नहीं यार, हाँ, ऐसा कुछ होता है, आपने कभी देखा है? कुछ मैंने तो है। नहीं देखा भाई। अगर माँ बाप को देखें तो माँ बाप ही माँ ना बाप होते हैं। अब माँ बाप से दूर है हम लोग यहाँ पे हैं, तो माँ बाप के दिल पे क्या बीतती होगी और हमारे दिल पे क्या बीतती होगी, ये तो लाजमी है, आप लोग समझ सकते हैं। जो बाहर रहते हैं वो उन्हीं समझ सकते हैं क्या बीतती है। तो आप लोग बॉम्बे बेसिकली कमाने के लिए आए हाँ, हैं? बॉम्बे में बेसिक हम लोग कमाने के लिए आए हैं। कुछ मैसेज देना चाहोगे माँ बाप को अपने, न्यू ईयर आ रहा है उसके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे अपने माँ बाप को? हम अपने माँ बाप को यही मैसेज देना चाहते हैं कि आप लोग हमारी चिंता ना करें, आपका लड़का लाइफ में बहुत सीरियस है और अच्छे से अपना ध्यान रख सकता है, आप लोग परेशान मत होइए, आगे चल के आपका बहुत नाम रोशन करेगा। अच्छा, क्या लगता है 2000 मतलब जब नया साल आता है तो किस्मत बदलती है या पहले जैसी ही रहती है? कुछ नहीं होती भाई, किस्मत नया साल या पुराने साल आने जाने से नहीं बदलती है, किस्मत खुद बदलना पड़ता है भाई। मेरा तो यही मानना है, बाकी दूसरों का नहीं पता। हाँ। आपका क्या मानना है? सेम, सेम यही मानना ये सेम है। है। आप बहुत उदास लग रहे हो, क्या बात हो गया? करना तो मम्मी की याद है। तो बोल दो ना। अच्छा भाई, अपनी मम्मी सुन रही होगी तो कुछ तो बोलना चाहोगे उनको? हाँ, नया साल आ रहा है, नया साल आ रहा है और अपनी लाइफ में मैं सबसे ज्यादा तो माँ बाप को प्यार करता हूँ, उससे ज्यादा मैं और किसी की अहमियत नहीं दे सकता हूँ। मम्मी खास है। हाँ, शादी होगी अब? अभी शादी नहीं हुई है। शादी के बाद अगर पत्नी बोली माँ बाप को छोड़ के मेरे साथ रहो नो, तो? मैं पहले ही बोल दिया हूँ कि जो मतलब जैसे मेरी माँ बाप के अगर वो जैसे बच्चे होते हैं गलतियां करते हैं, वैसे उम्र के हिसाब से उनकी भी बुद्धि कम हो जाएगी या कुछ भी कम हो जाएगा, तो या डांट देंगे या चिड़चिड़ापन हो जाएगा। तो जैसे बचपन में वो हम शरारत करते थे, वो इग्नोर करते थे, वैसे हम लोग भी एडजस्ट करे, इग्नोर करे, यही सब। और बोली नहीं मेरे को अलग ही रहना है? नहीं नहीं, ये नहीं, बीवी अकेले रह लेंगे पर माँ बाप से दूरी नहीं रह पाएंगे। किसको छोड़ोगे, माँ को छोड़ोगे कि नहीं तो पत्नी छोड़ देंगे, बता देना, अकेले रह लेंगे पर माँ वो बाप बोलेगी मैं भी तो अपने माँ बाप छोड़ के आई हूँ तो? यार तो वही तो बात है। अगर हर लड़के यही मतलब यही सोच के लेकिन मान लो जैसे वो माँ बाप छोड़ के आई है तो ये भी तो माँ बाप है, ये भी तो माँ बाप है, हाँ। इनको क्यों नहीं एडजस्ट कर रहे हो? इन्हें भी तो एडजस्ट करो, ये भी तो अब तुम्हारी माँ बाप है। मान लो जैसे वो भी बुजुर्ग हो गए, वो भी बुढ़ापा होंगे, जहाँ जाओगे मान लो मेरी माँ बाप ठीक है, मेरी माँ मम्मी पापा जो भी है ठीक है, अगर फिलहाल में छोड़ दिया तो उनकी भी माँ एजेड होगी, उम्रदार होगी, तो उनके भी अंदर कुछ तो कमियां होंगी, चिड़चिड़ापन होगी, वो भी कुछ गलतियां करेंगी। बहुत से आते हैं जीवन में, मतलब बहुत से ऐसे प्रॉब्लम होती है, जैसे उम्र हो जाती है, मतलब एक बिस्तर पे हो जाते हैं, 4 पाइप हो जाते हैं, उससे बहुत से ज्यादा समस्या हो जाती है कि वहां पर बच्चे ख्याल नहीं कर पाते हैं अपने माँ बाप के। आने वाली बीवी को क्या बोलना चाहोगे? आने वाली बीवी को तो मैं फिलहाल यही कहूंगा कि जैसे मैं वो आप अपने माँ बाप छोड़ के आए हो तो एक माँ बाप यहाँ भी पाओ। फिलहाल मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद जीवन साथी ऐसे ही मिल जाए तो अच्छे से गुजर जाएगी, जीवन अच्छे से बीत जाएगी। और क्या, अब क्या बोलोगे भाई अपने होने वाली बीवी को?
शादी वादी करने का मन करता है अरे वो- इसकी माँ है कि जब बबूत खोद के घूमेंगे कहीं तो आज प्रयागराज वो तो आज है। मतलब बबूत खोद के घूम लेंगे इसकी माँ की जो जिंदगी और हाँ? कोई दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं यार। हाँ, आपकी बीवी बोले भाई मेरे को अलग रहना है, आपके माँ बाप के साथ ही रहना है। ऐसा नहीं हो सकता ना भाई, जिसने हमको बचपन से पाला बड़ा किया, इतना बड़ा किया, इस जगह पे ले आ दिया, उसको छोड़ के कहाँ रहोगे भाई? बोले कि 10 करोड़ दूंगे हर महीने का। अरे चलो, साहब, क्या बात है, ये हुई ना बात यार। इतना बड़ा होता है सपने बड़े होते हैं। सपने सपने पैसे के लिए सपने छोड़ दोगे? कभी नहीं। पैसे के लिए अपने सपने छोड़ दोगे? नहीं भाई, सपने बहुत बड़े होते हैं। अपने के लिए तो अपने पैसा कमाना क्या है। सपना था? क्रिकेटर बनना था, एक्टर बनना था, बिजनेसमैन बनना था, क्या बनना? मतलब कुछ नहीं बनना था, ये रहे कि जीवन मतलब अच्छे से गुजर हो जाए, अच्छा, बस इतना ही, ज्यादा बड़ी ख्वाहिश नहीं थी। बस जीवन अच्छे से गुजर हो जाए, उसमें माँ बाप को ख्याल रख सकूं, जो मतलब जो मेरे लिए वो माँ बाप किए हैं हाँ। तो उनसे बढ़ के मैं करूं। ये तो मैं आगे गया अगर बाप से या क्या पढ़ाई की हो? सर को जरा मेरे को बैठने दो, मजा आ रहा है बात करने। क्या पढ़ाई वगैरह क्या की हो? पढ़ाई तो मैंने ज्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया, क्योंकि हम लोग मिडिल क्लास घर से आते हैं। ज्यादा मतलब फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं मिला हम लोगों को। फिर भी जितना माँ बाप सोच सका उतना उन्होंने किया हमारे लिए, बहुत किया, बहुत ज्यादा किया। पढ़ाई मैंने किया है, 12th पास आउट हूँ, और उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज से ITI किया हूँ बस। अच्छा, इस न्यू ईयर पे अगर सेंटा क्लॉज मिले और बोले तुम्हारे माँ बाप के लिए गिफ्ट देना चाहता हूँ मैं, तो क्या लेना चाहूंगा? घंटा वंटा होते नहीं तो मिलेंगे। अरे मान लो ना यार, नहीं मानने मान में क्या जा सकते, रहा है? नहीं मान सकते अच्छा भाई। चलो, भगवान बोले इस नए न्यू ईयर पे मैं तुमको तुम्हारे माँ बाप के लिए कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ, तो क्या देना चाहोगे? अब वो तो भगवान देगा ना, मैं थोड़ी ना दे कुछ सकता हूँ। मांगना क्या चाहोगे? मैं यही मांगूंगा कि मेरे माँ बाप हमेशा सही सलामत रहे, और कुछ नहीं। पत्नी उतनी नहीं मांगोगे इस साल शादी हो अरे जाए? नहीं अभी। अरे लौंडे मुंह छू छा के शादी वादी का मन नहीं कर रहा है? अरे तुम बताओ भाई, क्या मांगो? भगवान बोलेगा नए साल में कुछ देना चाहता हूँ, तो क्या दोगे? अगर मैं मांगना चाहूंगा तो सबसे पहले तो मैं यही मांगूंगा कि रशियन मिल जाए। अरे बन रहे हो? बता रहे क्या हाँ, चलो बताओ क्या मैं सोच मांगोगे? रहा हूँ कि मैं अक्सर मैं यही कहता हूँ, हाँ। अगर कभी भी ड्रिंकिंग करता हूँ तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि सबको यही माँ बाप मिले अच्छा। मेरे जैसे। इसलिए कि कोई भी एक मतलब कोई ऐसी चीज नहीं है कि अगर कोई गलत कर रहे हो तो अगर कोई बंदा गलत है, अगर कोई बंदा गलत है तो सबसे पहले घर से सपोर्ट मिलता है कि हाँ तुम गलत जा रहे हो। माँ बाप कहेंगे कि आप बच्चे गलत जा रहे हैं, तो मुझे सीख मिली है कि हाँ जो है मेरे यहाँ पर जैसे बाबा प्रयागराज के, तो जैसे कहते हैं बाबा तो गलत जात है, अब ये जगह तनिक संभर जा, तू गलत जात है। तो यही सब बात है भाई, इससे बढ़ के कुछ नहीं ना कि हर कोई लड़का अगर गलत कर रहा है तो हम यही सोचते हैं कि हर जीवन में या हर किसी को ऐसे माँ बाप मिले कि अपने बच्चों को समझाए। कुछ होते हैं देखते हैं लड़का बिगड़ रहा है, माँ बाप मतलब कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं या लड़का ही नहीं समझ में आ रहा है, तो जिम्मेदारी ये भाई मैं तो यही सोचूंगा कि हर ऐसे मेरे जीवन पता नहीं अगले जन्म में मिले कि ना मिले, पर जब तक रहे तो मेरे माँ बाप मेरे साथ में रहे बस हो पत्नी गया। कैसी चाहिए? अब पत्नी तो बस सेम ही है, मुझे भी समझे, मैं उसे भी समझूं और वो मेरी माँ बाप को समझे, मेरी फैमिली को समझे। गोरी होनी चाहिए, सांवली होनी चाहिए, कैसी अरे होनी कुछ भी हो जाए, जैसे मैं हूँ वैसे मिले, ज्यादा स्मार्ट ना रहे। चाहिए? क्यों स्मार्ट होगी तो? स्मार्ट होती जानते हैं दूसरे की चली जाती है सारे ज्यादा सच बता रहे हैं भाई। ज्यादा सच बता रहे हैं। ज्यादा पैसे कमाने वाली मिल गई तो? ओ नहीं, क्यों? एकदम मिडिल क्लास, जैसे मैं नॉर्मल हूँ वैसे नॉर्मल। क्यों? यार फिर भगवान खुश हो गए, बोले भाई नए साल में हम तुमको एकदम बहुत अच्छी पत्नी दे रहे हैं, अच्छा कमाएगी, अच्छा तुम्हारा ख्याल रखेगी, तब नहीं चाहिए? नहीं चाहिए चटक चांदनी 4 दिन के यहाँ पास रात की वाले भाई गाते हैं। 4 दिन की जिंदगी नहीं चाहिए, हाँ। मुझे जीवन भर की चाहिए तो आपको लगता है जो खूबसूरत लड़की हो जीवन भर साथ नहीं देगी? यार। 100% सैंपल देख लो, किसका? किसी भी देख लो, हम अब किसको बताएं। हाँ। कोई तो होगा आपके देख लो। अरे भाई अब उसमें क्या उसमें क्या देखना है भाई आपको? वो कितनी अच्छी थी, उसको छोड़ के चली गई, ये बताओ। भी तो अच्छा था यार, वर्ल्ड का नंबर 1 ऑलराउंडर है ये, इसकी वही क्या तो, कमी है? वही तो बताओ। छोड़ी गई। पर्सनल रीजन हाँ, वो तो तो अपन में नहीं पर्सनल जान रहे। रीजन। जायदाद में हिस्सा चाहिए, पार्टी में हिस्सा चाहिए, अब देखो माँ बाप को अब नहीं और देख लो, देना। मोहब्बत शमी देख लो। मोहम्मद शमी। हाँ, शिखर धवन को देख लो, शेखर धवन की देख लो। बहुत से ऐसे ऑप्शन है भाई। तो अब आप लोग का भरोसा उठ गया है बेसिकली कि खूबसूरत लड़की नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, एक जैसे बता दिए एकदम नॉर्मल जैसे मैं हूँ हाँ। वही, बस माँ बाप देख लेंगे। हमारे यहाँ तो जोड़ी मिलाते हैं, माँ बाप देखेंगे, पहले माँ बाप देखने जाएंगे, तो लड़के भी आएंगे, लड़की वाले आएंगे तो देखेंगे लड़की के लिए मेरे कैसे है, सही है कि नहीं, कमा रहा है अच्छा से, रख लेगा नहीं, बस यही सिंपल बात। क्या लगता है मिडिल क्लास लोगों का न्यू ईयर होता है या बस खाली एक नॉर्मल डे जैसा ही रहता बस है? मन में न्यू ईयर नहीं,
बस मन में। अब तो एंड्रॉइड सेट मोबाइल हो गई तो उसमें लगा दीजिए स्टेटस नहीं, बाकी एकदम नॉर्मल ही, कुछ नहीं कुछ नहीं। तो न्यू ईयर किसका, अमीरों का क्या होता होगा न्यू ईयर भाई? न्यू ईयर पार्टी में आप हाँ। लोग क्या करते होंगे वो लोग पार्टी में, क्या लगता है अरे आपको? ये कहते हैं ना जैसे पार्टी होती है चोचला, तरह की होती है भाई। देखिए, हम भी लोग पार्टी होटल में बहुत जॉब तरह की करते हैं, होती है। देखते हैं हाँ। जो पैसे वाले हैं उनके लिए हर तरह की पार्टी होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं, किसी जैसे तरह कि? की पार्टी कर सकते हैं। जैसे कि 4 लोग को बुलाएंगे, केक काटेंगे, दारू पियेंगे, अपना एंजॉय करेंगे, डांस करेंगे, बस हो गया, वही है उनके लिए पार्टी। और मिडिल क्लास की क्या पार्टी होती है? मिडिल क्लास की पार्टी होती है कि कल पूरी सब्जी बन जाएगा, सब लोग खा लेंगे, बस इससे ज्यादा क्या है, बस अभी और देखो कुछ नहीं होता सैंपल देख भाई। लो, अभी मैं जॉब करके आया हूँ, हाँ। ठीक है, 9 घंटे ड्यूटी करके आया हूँ। बस मेरा क्या है, मैं अभी आया हूँ स्टेशन पे, सभी लोग फोन किए कि जल्दी आओ, चलना है। आए, अब जाने थे और कहीं, पर क्या हुआ समस्या, वहां जाएंगे टाइम भी लास्ट होगा, और वहाँ 100 रुपया के रहा, वो भी ज्यादा था हम लोग के लिए, वो भी ज्यादा था। 10 रुपया हमारे लोकल ट्रेन से यहाँ पे आ गए, यहाँ से 10 रुपया देंगे, चले जाएंगे, हो गया फिर न्यू ईयर। अच्छा, ये तो क्रिसमस है ना। चलो बढ़िया। क्या लगता है बचपन का न्यू ईयर ज्यादा बेटर था या अभी का ज्यादा है? बचपन का, बचपन में क्या ऐसा अलग था जो अब नहीं हो पा रहा है? बचपन का तो क्या बताएं, वो पल गुजर गया, अब वो पल जैसे रात गुजर गई तो फील नहीं आ पाएगी, अच्छा, तो वो फील अब मतलब बयान नहीं कर पाऊंगे कि बचपन में क्या होता था। बचपन में बेसिकली कैसा न्यू ईयर मनाया जाता था? बचपन में न्यू ईयर तो हम लोग जानते ही नहीं थे, इसलिए कि हम लोग एकदम मतलब एकदम मिडिल क्लास के आदमी हैं, तो न्यू ईयर आप तो जाने, जब जैसे बॉम्बे में आया बॉम्बे में आए हैं और जानने लगे हैं, नहीं तो हम लोग के यहाँ पर इतना ही न्यू ईयर नहीं मनाया जाता है। क्या लगता है आपको बचपन का न्यू ईयर ज्यादा बेटर था कि अभी का? नहीं, बचपन का न्यू ईयर ज्यादा बेटर था। क्या कुछ ऐसा करते थे तभी? न्यू ईयर का बचपन इसलिए बेटर था कि पापा से पैसे मिलते थे, हम लोग जाते थे ग्रेटिन खरीदते थे, क्या खरीदते थे? कार्ड, ग्रेटिन कार्ड, हाँ, greeting वो लोग अपने दोस्तों को देते थे। हाँ, और हम लोग के पास कोई टेंशन नहीं रहती थी, बढ़िया आराम से सोते थे। अब क्या है, सुबह उठना है, जॉब पे जाना है, फिर आना है, फिर कल जॉब पे जाना है, टेंशन है, जिम्मेदारी है भाई, बस और इससे ज्यादा कुछ नहीं। तुम्हें कुछ टारगेट वारगेट बनाए हो, क्या करना है क्या नहीं करना है? टारगेट तो अपना यही है कि बस जो कर रहा हूँ इस काम में अच्छा खासा जाऊं, अच्छा खासा मतलब अपना पोस्ट बने। दहेज ज्यादा मिले लोगे भाई दहेज? नहीं नहीं, दहेज नहीं, क्यों? मेरी मम्मी कहती है हल्का, मतलब क्यों? ऐसी दहेज नो, मम्मी एकदम नो। हाँ, मम्मी कहे दहेज नहीं चाहिए मेरे को, दहेज नहीं चाहिए, खाली लड़की भेज। हाँ लड़की भाई, अब 2 जोड़ों में लड़की भेजो, कुछ लड़की भी हुई हमारी। कुछ भी वो अगर तैयार हो जाए तो मंदिर से मैं कर लूंगा। कोई है किसी देखे हो क्या, कोई पसंद आई है? बोल दो या कैमरा पे, देख लेगी मान जाएगी। हैं? हाँ पसंद तो है, क्या है, क्या करती है, क्या पसंद आया कुछ उसमें? नहीं, घर में एक घर पे रहती है। अच्छा, क्या पसंद आया उसमें ऐसा? उसमें फिलहाल तो ये क्या बात है, बोलो, क्या पसंद आ गया ऐसा? अब पसंद तो उसका कुछ ऐसे दिल से फील आए अच्छा, कि अब जो पसंद है तो पसंद है। अब ये चीज तो बता नहीं सकूंगा कि उसकी आँख पसंद है, उसके चेहरा पसंद है, क्या अंदर से स्वभाव भी। पहली बार हाँ? कैसे देखा फिर था? हो गया प्यार, तो प्यार अंधा होता है कहते हैं ना, प्यार अंधा हो जाता है, प्यार तो अंधा हो जाता है, तो प्यार हो गया है। अगर से सुन रही होगी तो क्या बोलना चाहोगे उसको? न्यू ईयर की कुछ विश वगैरह देना चाहोगे? हाँ ये तो विश करना चाहते हैं। क्या बोला, प्रपोज करना चाहोगे आप? ओ प्रपोज पहले ही कर चुका। क्या बोली थी? हाँ बोल दी। हाँ बोल दी, हाँ। उससे शादी करने हाँ वाले उससे हो? शादी। तो बोल दो कुछ फिर उसको। हाल उसके न्यू ईयर का पास- विश कैसे दोगे उसको? खुश रहे और क्या, हैप्पी न्यू ईयर। कुछ गिफ्ट वगैरह देने मांग बोलोगे, लेके आओ क्या चाहिए, कुछ बोल दो उसको, कमेंट कर दे। कुछ भी अगर कुछ भी चाहिए बोल दे अगर तो लेते आएंगे, और फिलहाल उसकी ख्वाहिश कुछ भी नहीं है। हैं? हाँ इसीलिए वो पसंद आ गई क्या? पसंद आ गई है, एकदम सिंपल स्वभाव के है, जैसे हम चाहते रहे हैं उसे मिल गए, सिंपल एकदम स्वभाव, काफी दिन से है, करीबन 3 साल का प्यार है। 3 साल पे? हाँ शादी भी हो रही है। 2 साल और उनका- करते तो डॉक्टर बन जाते भाई। अभी क्या सीन है भाई? कुछ नहीं भाई, मैंने पहले बता दिया। नहीं करना चाहते, बबूत पित के बाबा बन के घूमेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, शादी नहीं होगी तो फिर कैसे काम होगा। ओके This is my first time I'm visiting in Mumbai, ओके। and I'm really like the way you guys are working on on your YouTube channel. That's really pretty. That's really nice. People are appreciating you and your channel, and they are specially coming to you to know which channel is it. Lovely. So, how is overall your experience? मेरा तो यार अभी तक कुछ खास ऐसा एक्सपीरियंस रहा नहीं है, बिकॉज बहुत दिनों के बाद हम लोग वापस चालू कर रहे हैं। बेसिकली आई एम एन एक्टर, तो मैं थिएटर वगैरह करते रहता हूँ, तो जिस वजह से मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। सो अभी न्यू ईयर आ रहा है तो उसकी वजह से हम लोग वापस से शुरू कर रहे हैं। बट मेरी कहानी तो मैं बता दूंगा बात में, पॉडकास्ट में पैसे लेकर के। Banda is a theater artist, so we need a good time to know that. And of course, in terms of theater, we also need those people who specifically give the time and that attention for sure.
कैसा है ब्रो? मुंबई का एक्सपीरियंस मेरा बहुत सैड जा रहा है भाई, मेरे को होम सिकनेस हो रही है। क्यों? नहीं, गुड, इट्स नाइस, बट एज पर माय एक्सपेक्टेशन एंड एज पर माय थिंग्स इट इज गोइंग प्रीटी वेल। क्या एक्सपेक्टेशन थी आपकी मुंबई से न्यू ईयर में जो नहीं हो पा रही है पूरी? आई थिंक न्यू ईयर के बाद सारी एक्सपेक्टेशन पूरी होगी। अभी इट्स स्टिल 2025 इज गोइंग ऑन, सो दैट्स व्हाई Okay, मतलब क्या कुछ टारगेट था आपका 2025? आई शो फॉर द नेक्स्ट एपिसोड। बाय बाय गाइस। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आपका बॉम्बे में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का? बहुत अच्छा मजा आती है। जैसे कि अभी यहाँ पे नरीमन पॉइंट है, नरीमन पॉइंट में बहुत अच्छा व्यू है। आज 2020 आज 25th क्रिसमस है। ओके, आज सबके लिए बहुत क्रिश्चियंस लोग के लिए मेरी क्रिसमस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, और यहाँ पे आज जितनी पब्लिक आज छुट्टी मना रही है सब क्रिसमस की वजह से है, और इनको बहुत मजा आता है क्योंकि फैमिली टाइम स्पेंड कर रहे हैं इन लोग आज इसके साथ। क्या लगता है आपको बचपन का क्रिसमस ज्यादा बेटर था या आपका क्रिसमस ज्यादा बचपन का क्रिसमस ज्यादा अच्छा है, क्यों ऐसा? क्योंकि बचपन में बहुत जगह घूमने मिलता था, फैमिली जैसे की थी ये तो हमको मिल सकता था। यहाँ पे अभी कैसे, अभी हमारा खुद के ओन एक्सपेंडिचर से हम मतलब हम ज्यादा मांग भी सकते नहीं है ऐसे। तो आपको क्या लगता है बचपन में जो बोलते थे सेंटा आएगा, क्या लगता है सेंटा आएगा या घंटा आएगा? घंटा क्यों ऐसा? बचपन का सबसे बड़ा स्कैम लग रहा है आपको ये सेंटा बिल्कुल क्लॉज? बिल्कुल। तो ये बेसिकली यहाँ पे मुंबई इंडिया में सेंटा क्लॉज ऐसा कुछ नाम नहीं है, बस ऐसा हाइप बना के रखा हुआ है सेंटा क्लॉज। जैसे कि आउट ऑफ इंडिया जाते हैं तो वहाँ पे मतलब उनके फैमिली वाले ही पूरा करते हैं विशेष, और कुछ नहीं है। सिर्फ नाम एक सेंटा क्लॉज है और कुछ, बाकी उनकी पूरी फैमिली सेंटा क्लॉज जैसी है। क्या लगता है आपको अगर मुंबई में सेंटा आया हाँ, तो इस ट्रैफिक में वो बाहर निकल करके लोगों को गिफ्ट दे पाएगा या ट्रैफिक में उसके वो ट्रैफिक में उसके न्यू ईयर बन जाएगा उसका। उसका ट्रैफिक में न्यू ईयर बन जाएगा, उसका पूरा विश होएगी नहीं कभी जिंदगी में। अच्छा भाई, क्या लगता है आपको न्यू ईयर में सिंगल रहना बेस्ट है या कपल रहना बेस्ट है? सिंगल। क्यों ऐसा? मेरे से तो सिंगल, क्यों? बिकॉज मैं भी सिंगल हूँ। जैसे कि न्यू ईयर में बहुत सारे बोलते हैं ना कि बहुत सारी विशेष पूरी करनी पड़ती है सबके लिए, हाँ। तो वो हर किसी की बस की बात नहीं कि मतलब सबकी विशेष पूरी कर पाएंगे। क्या लगता है ब्रो, सिंगल रहना फ्रीडम है या मजबूरी? फ्रीडम है, फ्रीडम लग रहा है। फ्रीडम है। क्यों ऐसा? क्योंकि अपनी आजादी, हम कहीं भी जाके घूम सकते हैं, ना ही किसी का टेंशन, ना ही किसी को कॉल्स, ना कुछ नहीं। अगर कपल्स रहेंगे या कमिटेड रहेंगे तो बार बार कॉल जाएंगे उन्हें, कहाँ पर हो, आओ, मुझे पिकअप करो, मुझे यहाँ पे ड्रॉप करो, इसलिए अरे बाप रे, ड्राइवर बनना पड़ता है एक तरह अरे यार, से। एक तरह के बाद शादी के बाद तो बनना ही है वैसे। रेजोल्यूशंस वगैरह है न्यू ईयर के लिए? ऐसे कुछ स्पेसिफिक टारगेटेड नहीं है, बस एक माइंड एक अपनी फोकस है कि भाई जो भी है अच्छे जॉब करो, जो भी पैसा कमाओ, अच्छे घूमो। जिम वगैरह जाने का सोचा है? हाँ, जिम जाने का सोच रहा हूँ। तो कितने दिन जाओगे और फिर कितने दिन में छोड़ दोगे? वो अब तक टारगेट नहीं है, वो न्यू ईयर के में रेजोल्यूशन लेंगे, उसके बाद मालूम पड़ा क्या है कि आज तक कोई ऐसा रेजोल्यूशन है जो आपने लिया और पूरा किया न्यू ईयर में? हाँ, एक फोकस था जैसे कि अच्छा कमाना था, रेजोल्यूशन मेरा पूरा हो गया। मुझे अच्छी जॉब चाहिए थी, वो मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अभी ये नेक्स्ट रेजोल्यूशन मेरे को प्रॉपर सेट होना अच्छे से। कैसा? शादी वादी करिए? शादी भी सेट कर सकते, शादी वादी तो बहुत अलग बात की बात है। अलग कैसे होगी ब्रो? वो भी तो सेटलमेंट वाली बात होगी ना। वो बात की बात है, वो तो अरेंज कैसी लगनी मैरिज। चाहिए आपको? चलो बता दो आप। तुम देख रही होंगी लड़कियां तो आपको चूज कर लेंगी कमेंट सेक्शन में। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब अच्छी हो, अच्छी खानदान की हो या फिर नॉर्मल भी हो, मतलब जो दोनों दिल को बात समझ सके। और कैसी वाली? कैसी अच्छी? मतलब इंसान से आपके लिए अच्छी लड़की मॉडर्न प्लस जैसी दोनों। शॉर्ट्स वगैरह पहनेंगी चलेगा? हाँ चलेगा, बिल्कुल कोई इशू बियर नहीं। वगैरह पिएगी चलेगा? क्यों ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम प्योर जैन वेजिटेरियन एक्चुअली। अच्छा। ओके, जो हम नॉनवेज नहीं है कुछ नहीं। अच्छा, हम तो न्यू pure- ईयर में पार्टी सेलिब्रेट करने उसे साथ में लेके जाओगे? बिल्कुल, लेके अगर जाओगे? मिल गए तो मिल गई, मिल गई तो मिल गई तो लेके आएंगे भाई। और कुछ बोलना चाहोगे? नहीं फरमाइश वगैरह हो आपकी? नहीं, बिल्कुल नहीं। थैंक यू सो मच, जो भी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कैसा एक्सपीरियंस रहता है आप लोगों का बॉम्बे में न्यू ईयर सेलिब्रेट करने का? ज्यादा कुछ नहीं, नॉर्मल ही रहता है, फैमिली के साथ हम सेलिब्रेट करते हैं। अच्छा, हाँ, क्या लगता है आपको बचपन का न्यू ईयर ज्यादा बेटर था कि आपका? बचपन का ठीक था क्योंकि तब अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग साथ मिलके। अभी मतलब इतना होता नहीं है, कॉलेज वगैरह रहता है, तो मेरा तो वही है, वैसा ही है अभी फिलहाल। सिंगल रहना ज्यादा बेटर है या कपल रहना ज्यादा बेटर है न्यू ईयर के दिन? बताओ भाई। बस टाइम पे हमेशा कपल्स में रहना ज्यादा बेटर रहता क्यों है, ऐसा? क्योंकि कपल्स में आप रहते हो ना तो आपको घूमने को हर जगह जब भी जाओगे ना फोमो नहीं होएगा, क्योंकि हर जगह आपको सिर्फ कपल्स ही कपल्स मिलेंगे। कहीं भी जाओ, कोई भी आप मॉल में जाओ, कोई भी सेलिब्रेशन फेस्ट में जाओ, हर जगह कपल्स रहते हैं सिर्फ हाँ। कपल्स। वो ऐसा हैट पहने रहते हैं मैचिंग, तो आपको बहुत लेफ्ट आउट फील होता है। तो हमेशा कहीं भी जाना तो तो कपल्स। ये है ना दोस्त लोग आपके? हाँ, दोस्तों के साथ घूमना अलग है, पर बेस्ट रहता है हमेशा कपल्स में घूमना। अच्छा, दोस्तों में और कपल में क्या फर्क हो जाता है घूमने में? दोस्तों में क्या है कि आप कुछ भी बातें कर सकते हो, ऐसा बकचोदी कर सकते हो, लेकिन कपल्स में क्या रहता है कि आपको थोड़ा ऐसा दिखाना पड़ता है ना कि आप थोड़े वो हो,
प्रोटेक्टर हो गया, केयर गिवर, वो सब अच्छा। वो थोड़ा दिखाना पड़ता है। हाँ। तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, बट दोस्तों के साथ तो कैसे भी रहो, चिल रहो। हाँ, विश मांगना चाहोगे न्यू ईयर पे, गर्लफ्रेंड या दोस्तों की सेफ्टी? इन दोस्तों परिवारों की सेफ्टी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, I would say। गर्लफ्रेंड तो नहीं चाहिए? गर्लफ्रेंड तो मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? कैसी चाहिए बता दो अभी। कि अच्छी हो, क्या अच्छी loyal गर्लफ्रेंड हो, क्या होता है आपके हिसाब से? जो लॉयल हो, केयरिंग हो, काइंड हो, वही अच्छा, एक क्वेश्चन है, एक दिन के लिए रशियन या अच्छी गर्लफ्रेंड, क्या चाहिए होगी? अच्छी गर्लफ्रेंड। रशियन नहीं चाहिए, क्यों ऐसा? लॉन्ग टर्म देखने का, शॉर्ट टर्म में तो क्या, शॉर्ट टर्म में तो बहुत वो होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म ज्यादा वो रहता है ना, इम्पोर्टेंट। ओके। हाँ, अच्छा, नेक्स्ट ईयर जैसे इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है, हाँ। क्या लगता है कौन बेस्ट परफॉर्मर होगा इंडिया की तरफ से, और क्या लगता है कि ये जो टीम आई है इंडिया की, ये वर्ल्ड कप जीत पाएगी? हाँ, टीम तो बहुत अच्छी आई है, आई वुड से कि काफी बैलेंस टीम है, परफॉर्मेंस बेस्ड है। मुझे लगता है बेस्ट परफॉर्मर मेरे हिसाब से, मैं क्योंकि मुंबई इंडियंस में तिलक वर्मा बोलूंगा, तिलक वर्मा या सूर्य कुमार यादव में से बैटिंग में, एंड ऑलराउंड हार्दिक बुमराह आई वुड से। तो हाँ, मुझे लगता है जीत जाएंगे पक्का? यस। कौन होगा बेस्ट परफॉर्मर? ओवरऑल टूर्नामेंट में हाँ, हार्दिक। क्या हो गया भाई? मैं ये कि शुभमन गिल नहीं है, बस आप क्या चाहते थे, शुभमन गिल चाहते नहीं थे? चाहते थे। क्यों? देख लिया टेस्ट मैच में क्या हुआ था। भाई उसने 900 रन मारे थे अभी टेस्ट मैच में। कब ये वाले? ओके, तो ओके ऐसे भी देख सकते हैं, बट ठीक है देखते हैं, पर शुभमन नहीं चाहिए। शुभमन इज योर फेवरेट प्लेयर इन टीम? सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव। कुछ मैसेज वगैरह देना चाहोगे अगर देख रहे हैं तो? बस ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। So all the best कहना चाहोगे आप? ओके, मुंबई से हैं, सो बेसिकली आप यहाँ पे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने आए हैं? Yes. Okay, Yes. so- As a solo traveler, I'm just exploring the place. I love South Bombay. So like यहाँ पर Marines पे South Bombay में whenever you come, there's a lot of people around, but the energy and all is fantastic. So it's nice being around here. ओके, सो व्हाट डू यू थिंक कि बचपन का जो न्यू ईयर रहता था और अब के न्यू ईयर में क्या फर्क है? I think बचपन में what we have seen is building में societies में बहुत closely held events होते थे, like participations and shows होते थे. But I think that touch has been lost. So eventually the society is now quite fabricated and everywhere disbursement हो गया है. So I think everyone has come out with their own way of exploring their New Year celebrations instead of being confined in the society and being part of the festival. So I think it is more open ended now. So that's the reason I'm here, and maybe that's the reason I found you also, because we are eventually like exploring the Yeah. streets of Mumbai, which is more fun. क्या लगता है आपको, सिंगल रह करके न्यू ईयर सेलिब्रेट करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है या कपल होकर के? I think being single is much more amazing, to be very honest, because यहाँ पर interaction करने का बहुत ज़्यादा opportunity मिलता है लोगों के साथ. Otherwise, when you are with friends or with a couple or whatever, then थोड़ा restrictions आ जाता है. You really don't know what kind of energy you are passing around when you are walking around with someone. तो I think solo traveling, as far as I am concerned, I do a lot. इसका रीजन यही है कि आई एम एबल टू मीट अराउंड अ लॉट ऑफ लोकल्स अराउंड. या आई मीन प्रोज एंड कॉन्स है सोलो एज वेल एज फॉर ग्रुप एंड फॉर कपल, बट आई थिंक सोलो इज बेस्ट, आई फील पर्सनली. क्या प्रोज एंड कॉन्स क्या हो जाता है? Solo में, as I said, like the flexibility is fantastic because eventually you can just go without any planning, without any kind of schedule, wherever you feel like. You can stay in hostels, you can just roam around on the streets. ऐसा भी हुआ है कि सोवो के स्ट्रीट्स पे हम लोग रात को रुके भी है, जहाँ पर इवेंचुअली यू फील टायर्ड आफ्टर द इवेंट्स एंड यू जस्ट लाइक लेजिंग अराउंड मिडनाइट, अर्ली मॉर्निंग यू गो. सो वो फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ा मिलता है व्हेन यू आर सोलो, if you are from Mumbai or any other city. But generally if you are with someone, then you have to be like of course quite more considerate, because eventually you have to be like thinking about the other person or the group of friends or family. So flexibility is a major advantage, I feel. ओके, सो आपको क्या लगता है इंडिया में सबसे बेस्ट सिटी कौन सी है न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए? New Year celebration के लिए I think Mumbai is much more vibrant, to be very honest. मैं थोड़ा biased भी रहूँगा because I being a pure मुंबईकर, but यहाँ पर जो events है, यहाँ पर जो street food celebration, जो lighting and all the preparation है, especially in South Bombay, that is much more amazing in comparison to other cities. I've been to other cities also, but Mumbai का जो energy level है, जो events होते हैं generally in December and January with art, food, fashion, theaters, everything is packed upon in one city, which is Mumbai. So I think Mumbai is the best. ओके, सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू समथिंग कि आपका क्या बजट हो सकता है मैक्सिमम एक न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए? Watch out. हाँ जी. As in what sense? In terms of traveling or safety? पार्टीज, इन टर्म्स ऑफ ट्रैवलिंग, एनीथिंग. मतलब पार्टीज के लिए आप क्या मतलब प्रेफर करना चाहेंगे? ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम बजट क्या रखना चाहेंगे? Maximum budget हाँ as जी. such. As a traveler, I am not very sure about hotels का stag entries and the charges and all.
But I think I, being more of a very backpacker person, I would just stay roaming around the streets and having a good budget of 2-3,000 bucks for chilling around and doing the shopping and eating food local and enjoying the places is much more Okay. fruitful and enjoyable for like me. So yeah, that's how it is. ओके फाइन। कोई बेस्ट चीज, कोई बेस्ट मेमोरी होगी आपकी न्यू ईयर? हाँ, unfortunately it is contradicting to what I really said. The best memories I would say childhood में सोसाइटीज में जो इवेंट्स होते थे वहाँ पर जो सेंटा क्लॉज से लेके जो डांस पार्टीज एंड म्यूजिक सेलिब्रेशंस होता था, दैट इज मच मोर अमेजिंग फॉर मी एंड मच मोर स्वीटर मेमोरी फॉर मी इन कंपैरिजन टू व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ. सो एज आई सेड इन द बिगिनिंग ऑफ द वीडियो, a bit of touch has been lost because we have become quite fragmented and that bonding is not yet there because of the social media and all that stuff. So I think so that's something which I miss a lot. क्या लगता है आज के टाइम में अगर सेंटा क्लॉज इंडिया आएगा तो वो ट्रैफिक से बाहर निकल पाएगा? Mumbai mein very difficult, especially New Year or any events. But hopefully, because of the construction going on in Mumbai and all those subways and metros and all, I am very sure Santa Claus can figure it out exactly yes to do to reach the children and to give the gifts. That's Okay, the more important one. क्या एक विश मांगना चाहोगे आप इस न्यू ईयर पे भगवान से या सेंटा से? To be, I don't want to sound very like philosophical, but I think every day is a gift because you are getting up and you're able to breathe and you're able to walk, have food, shelter. So I think 2026, I would say I continue to remain healthy and illness free, and I'm able to do my marathons and cycling expeditions, which I love doing a lot. So I would say illness is something which I would never want in 2026 and the years ahead. And maybe with God's grace, I continue being active and mobile life. Yeah. 2025 ने आपको कुछ यादें दी हैं या कुछ ऐसा गिफ्ट दिया है जो आप फ्यूचर में याद रखना चाहते हैं? As in क्या गिफ्ट मिला है? हाँ, 2025 से आपको क्या गिफ्ट्स मिले हैं? 2025 has been a fantastic year, personal front पे as well as professional front पे. Professional front में because I got a good opportunity, a new company to work, and personal front पे मेरे adventure programs and the marathons and cycling expeditions जो मैं कर रहा हूँ, तो उसमें I had a very good experience of participating in trail marathons, which was my first ever unique experience of running 30 kilometers in Karnataka. So 2025 का blockbuster point for me would be that I was able to do 30 kilometers running in the mountains in the month of November in Malnad. So 2025 was quite blissful and very achievable for me. Great learning experience. आपको क्या लगता है न्यू ईयर पे जैसे सिर्फ 12 बजे क्या डेट बदलती है या किस्मत भी बदलती है लोगों की? I think both. Positive mindset and framework के साथ डेट तो बदलता ही है. Of course we have control over time as such. कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, बट आई थिंक एवरी ईयर इज अ पर्सपेक्टिव एंड 26 में ऑटोमेटिकली लोगों को लगता है कि यार यू हैव टू बी मोर रेजोल्यूशन ओरिएंटेड, तो टू बी मोर इवेंटफुल एंड टू बी मोर ग्रेसफुल फॉर द अपकमिंग ईयर. सो आई थिंक यस, किस्मत भी बदलता है. आई वुड से यस, सो मे बी पॉजिटिव अप्रोच टुवर्ड्स लाइफ. सॉरी, या 2026 का आपका रेजोल्यूशन क्या होगा और कितने दिन चलेगा? रेजोल्यूशन 2026 का मेरा थोड़ा यूनिक है. इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड. You get up early in the morning, so मैंने start कर दिया since December. So eventually the idea is to continue getting up early and do my workouts before the office, so that I continue in 2026 for a very longer period of time. Because मेरे जो fitness perspectives and जो goals है उसके लिए I have to be like really disciplined in terms of food and sleeping habits and all that stuff. So that's the whole point for 2026. So hopefully I am able to continue doing that. Okay. So finally कुछ बोलना चाहोगे ऑडियंस को 2026 के लिए, कोई विशेष बोलना चाहोगे? 2026 is a year, I would say every day is an opportunity, but 2026 as a new year celebration, I would say I would urge people to take up more and more adventure sports activities, be mobile, be active as much as possible, eat clean food, try to interact with people offline as much as possible instead of online chatting and social media. So yeah, be active, be participative in marathons and treks and whatever sporting activities you like, because I think this is something which would eventually make you sustain for a very longer period of time without any illness. So I think that's the most amazing gift that you can give yourself. Okay, 2026 में वर्ल्ड कप हो रहा है इंडिया में, उसके लिए क्या बोलना चाहोगे? आप कितने एक्साइटेड हो और क्या प्लानिंग्स होंगी उन सारी चीजों को ऑब्जर्व करने के लिए? क्या आप स्टेडियम में जाओगे या घर बैठ के फ्रेंड्स के साथ? 2026 is very special for us, of course, because of the World Cup. तो आइडिया वही है कि we do participate and go ahead as much as ahead as possible. Stadiums में देखना is always the first preference. Possibility है अगर टिकट्स मिल जाए तो why not, बट अगर नहीं हो रहा है तो it's okay totally. कोई विशेष वगैरह देना चाहोगे इंडियन टीम को? क्या लगता है कौन बेस्ट परफॉर्मर्स होगा या कौन लगता है इंडिया को मैन ऑफ द मैच कहां तक जा सकते हैं? I am not the right person to tell कौन बेस्ट परफॉर्मर रहेगा, because I just want
as a teamwork, the whole team to really work well and do the best. So hopefully we win the World Cup. एंड लास्ट क्वेश्चन, रोको को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? रोहित शर्मा कोहली को 2027 का वर्ल्ड कप खेलना चाहिए या नहीं? Definitely, I think with the aging and with the experience, that is definitely quite worthy experience for the entire team. So definitely they should play. थैंक यू सो मच। बताओ आपका हैंडल क्या नागपुर से आओ, क्या सेलिब्रेट करने आए? ऐसे ही घूमने आए थे, घूमने आए थे? 10 दिन की छुट्टी मिली थी स्कूल की। अच्छा, बहुत अच्छा जगह है मुंबई, मुंबई बहुत अच्छी जगह लग रही है आपको। क्या कुछ एक्सपीरियंस रहा अभी तक आपका यहाँ? बहुत अच्छी थी। आज ही आया हूँ मैं और ऐसा यकीन नहीं हो रहा कि मैं मुंबई में हूँ। क्यों ऐसा? मतलब बहुत अच्छी है, ऐसा लग रहा है मैं दूसरे देश में चला गया हूँ। यहाँ के नजारे बहुत अच्छे दिख रहे हैं। अच्छा, आपका 2025 कैसा गया? 2000 अच्छा गया, अच्छा रहा। इसमें क्या कुछ सीखने मिला या कुछ आपका दिल टूटा कभी? बहुत अच्छा गया मेरा 2025। मतलब तो ज्यादा अच्छा नहीं था मेरा, इस बार हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो क्या एक्सपेक्टेशंस वगैरह है आपकी? अगले 10th में मार्क्स अच्छे आने चाहिए मेरे। ओके, क्या लगता है आपको बचपन में, अभी आपका बचपन है, तो आपको कैसा लग रहा है? सेंटा वगैरह से कुछ गिफ्ट मांगना हो तो क्या मांगना चाहोगे? अभी तो सब चीज है, बस अच्छी लाइफ मांगूंगा। क्या कैसी लाइफ चाहिए आपको इन फ्यूचर? मतलब जिस कंफर्टेबल, अच्छी गर्लफ्रेंड हो? नहीं गर्लफ्रेंड नहीं चाहिए मुझे। अच्छी गर्लफ्रेंड नहीं मिलेगा तो घर का मतलब हाँ वही समझ लीजिए। और एक अच्छी कार। अच्छा, और एक अच्छा घर। अच्छा, बस वही। क्या लगता है न्यू ईयर में बोलना चाहोगे ब्रो? नहीं भाई मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। कुछ तो बोल दो यार। भाई को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच, बस बढ़िया। कुछ बोलोगे सर? कहाँ से आए हो आप लोग? किससे आए हो? गाजीपुर से आया अच्छा, गाजीपुर से आए हो। जी। कैसा है यहाँ का आपका सफर? अच्छा लग रहा है, बढ़िया। फर्स्ट टाइम आए हो, क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं? न्यू ईयर सबके लिए मंगलमय हो, अच्छा हो। आप क्या सोच के रखे न्यू ईयर पे, क्या करना चाहते हैं या क्या कुछ मिले आपको? क्या मांगते हैं आप भगवान से? नहीं, भगवान से तो वही सब लोग अच्छे से रहें, सुखी रहें, समृद्ध रहें, यही मांगेंगे, सबके लिए कामना करेंगे। कोई रेजोल्यूशंस वगैरह हैं आपके न्यू ईयर के लिए? नहीं, ऐसा कोई स्पेशल तो नहीं है, सबके लिए बराबर है। नए साल में किसकी सबसे ज्यादा याद आती है? क्या बोलना चाहोगे उनको? बस उनका। आप क्या कहना चाहेंगे मैम नए साल के लिए? आप कुछ नहीं भैया। चलो, थैंक यू गाइस।